नमस्कार, मैं धीरज सिंह। आप देख रहे हैं DZ प्लस। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कहा जा चुका है कि चुनाव आयोग के फैसले में किसी भी तरह का कोई दखलंदाजी नहीं देंगे। यानी चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि चुनाव तय समय पर होंगे। हमारे साथ मुजफ्फरपुर लोकसभा के अंदर आने वाले 11 विधानसभा सीटों की तैयारियों के बारे में बात करने के लिए मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद जी हैं। सर, मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उस क्षेत्र की आप लोगों की तैयारी क्या चल रही है, और एनडीए के साथ जो तीनों घटक दल हैं वो मिलकर कैसे एक साथ चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी सीट शेयरिंग की बात चल रही है और बहुत जल्द तय भी हो जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व जो भी है सब इस लाइन पे काम कर रहे हैं। इस बार जो वर्तमान 3 दल हम लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे, लोजपा और जदयू और बीजेपी मिल के। तो ज़्यादा उम्मीद है कि बीजेपी को 6 सीट मिलेगा, 1 सीट लोजपा को मिलेगा, बाकी जदयू को मिलेगा। अभी तक ले जो बात छन के आ रही है ये है। हमारी बीजेपी की जो तैयारी है वो 243 सीट पे हम लोग काम कर रहे हैं। और संगठन हमारी बड़ी मजबूती से काम कर रही है। हम लोग बूथ कमेटी तक बना लिए हैं, पंचायत अध्यक्ष बना लिए हैं, और सारा जो छोटी छोटी जो आपका ये समूह है, अगर मान लीजिए डिजिटल टाइप का चुनाव होता है तो उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो जिस लेवल में अगर चुनाव आयोग जो भी निर्देश करता है, अगर कोरोना कोविड में भी अगर चुनाव होता है तो हमारी तैयारी ऐसी है कि कोई भी प्रत्याशी आएगा, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे जदयू का हो, चाहे लोजपा का हो, तो उसको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म हम लोग देंगे ताकि उनको चुनाव लड़ने में बड़ी आसानी होगी। वो घर बैठे भी चाहेंगे कि पंचायत की अगर हम 200 आदमी के साथ मीटिंग कर लें तो डिजिटल मीटिंग कर सकते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और इन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा चुनाव की तो तैयारी है उसको पूरा करेंगे? देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव का दोनों अलग अलग परिस्थिति होती है। पिछली बार जब 2015 में हम लोग चुनाव लड़े थे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और लोजपा और बीजेपी मिला के, तो उस समय हम लोग फोकस किए थे माननीय नरेंद्र भाई मोदी का, लेकिन उसका फ़ायदा हम लोग को चुनाव में नहीं मिल पाया। लेकिन जब फिर 2019 का जब लोकसभा चुनाव देखेंगे तो मेरे लोकसभा क्षेत्र की बात कीजिएगा तो पिछली बार जो 2014 में हम 2,25,000 वोट से चुनाव जीते थे, इस बार 4,10,000 वोट से चुनाव जीते। और मेरे लोकसभा में 6 विधानसभा है और कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहाँ 50,000 से कम से वोट चुनाव जीते हो। हर विधानसभा में हम 50,000 वोट से ज़्यादा चुनाव जीते हैं। तो उसका एक दो कारण रहा। एक तो जो भी ज़मीनी स्तर पे और गरीब लोगों के बीच में माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने काम किया, उसका फायदा मिला। और दूसरा ये नीतीश कुमार जी के साथ आ जाने से उनका भी फेस वैल्यू और उनका जो वोट है उसका भी बहुत ज़्यादा फायदा मिला। विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ेंगे या फिर नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर? केंद्रीय नेतृत्व तय कर चुका है। उस बार बिहार के हमारे जो नेता हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पहले से केंद्रीय नेतृत्व तय कर दिया है। एक टिकट बंटवारे को भी लेकर एक सवाल उठाया जाता है कि सांसद होने के नाते आपके पास भी जिम्मेदारी रहेगी कि आपके लोकसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभा में किनको टिकट दिया जाए, उसमें आपकी भी भूमिका रहेगी। तो आपके पास अभी किस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं और आप लोगों तक किस तरह की बात पहुंचा रहे हैं? देखिए, कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी दल का हो, चाहे वो लोजपा का हो, चाहे जदयू का हो, चाहे बीजेपी का हो, 5 साल मेहनत करते हैं। हर बड़े कार्यक्रम हो, चाहे कोई नेता का आगमन हो, हर भागीदारी वो अपने तन मन धन से करते हैं। तो उनका भी एक ग्रीवांसेस रहता है कि जब चुनाव नज़दीक आए तो मेरा भी दावेदारी को, मेरी भी बातों को सुना जाए। तो माध्यम तो ज़्यादातर हम ही लोग रहते हैं। तो हम लोग का काम जो रहता है जनरली जो भी विधानसभा का सीट है उसका फीडबैक देना, जो उम्मीदवार आएगा उसके बारे में क्लियर बताना कि आप इसको कर सकते हैं। तय तो केंद्रीय नेतृत्व का करना है, उसमें सांसद का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन जो हम लोग का विचार होता है, जो हमारी भावना होती है, जो कार्यकर्ता की भावना होता है, उसको हम लोग केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाते हैं। एनडीए में एलजेपी और जेडीयू के बीच खटपट की खबर आ रही है, तो क्या आपको लगता है कि सीट बंटवारे में इसका परिणाम देखने को मिल सकता है? नहीं, थोड़ा-थोड़ा हर आदमी एक दूसरे पर दबाव देने का कोशिश करता है, तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। सीट शेयरिंग में लोजपा चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, और जदयू और बीजेपी अब उसमें तो है कि केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है, जो जितना पे वो लोग मान जाएँ। क्योंकि इस बार मांझी जी की भी अटकलें आ रही हैं कि वो जदयू के में आके लड़ेंगे, तो उस हिसाब से वो भी चाहेंगे कि भी हमको भी सीट मिले। सीट तो 243 में है, उसी में एडजस्टमेंट करना है।
आपके लोकसभा में 11 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उसमें से 2015 में 3 विधानसभा बीजेपी जीती थी। इस बार की कितनी अटकल हैं, आप कितने आश्वस्त हैं कि पूरी जीत पाएंगे? नहीं, हमारे मुजफ्फरपुर जिला में 11 विधानसभा है और मेरे लोकसभा में 6 विधानसभा है, जिसमें से पिछली बार में मैंने 3 जीता था, 2 बीजेपी जीता था और 1 निर्दलीय हम लोग के समर्थन से जीता था। लेकिन इस बार हमारी प्रयास रहेगा कि जो भी आए एनडीए से, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि 11 की 11 सीट जो अपने जिला से जीते। विकट परिस्थिति में जब हम 50% जीत लिए थे, तो इस बार स्थिति बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि नीतीश कुमार का जो साफ छवि है, उसका भी फायदा हम लोग को मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी का जो कोरोना काल में उन्होंने काम किया, 3 गैस का मिलने का हो, चाहे 6 महीना तक ले फ्री में जो हम लोग राशन दिया और उसको बंटवाए भी सही ढंग से। बिहार सरकार ने भी अच्छा काम किया, जितने भी प्रवासी मजदूर थे सबके अकाउंट में 1,000 रुपया दिए। जो भी वृद्धा पेंशन था उसको ये लोग एडवांस कर दिए। तो एक मैसेज गया, जो गरीब गांव में जो को सबसे ज़्यादा गैस पैसे की दिक्कत रहती थी, तो उनको एक आर्थिक सहयोग हो गया और कम से कम खाने पीने की कोई भी किसी भी घर में कोई अभाव नहीं रहा। बेरोजगारी थोड़ी बड़ी बढ़ी है, लेकिन धीरे धीरे चूँकि ये तो महामारी है, पूरे विश्व पे हावी हो गई है, तो ये इसका इफेक्ट तो हर जगह पड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे भारत देश जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितना अच्छा से कंट्रोल किया है, हमको नहीं लगता है कि 1-2 साल में जैसी बीमारी खत्म होगी तो फिर हम वापस अपनी ज़िंदगी जो है सही ढंग से पटरी पे ला देंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत